Boys and girls, hello. How are you? You feeling well? That's good. First of all, congratulations to all of you. Congratulations that you passed 11th class. Passing class is very important. Passing class is very important. Why? Because there's a code. Code is early birds catch the worm. Early bird catch the worm. जरा फिर से बोलो ये कोड क्या है? Early bird catch the worm. इसका मतलब जो सबसे पहले आता है वो सक्सेस हासिल कर लेता है. ठीक है. सबसे पहले आने का मतलब क्लास में फेल नहीं होना. सबसे पहले का आने का मतलब है क्लास में टाइम पर आना, डिसिप्लिन से बैठना. एग्जाम होगा तो टाइम पर प्रिपरेशन. ठीक है. हर एक बच्चे के पास टेक्स्ट्स कम से कम होने चाहिए. सारे टेक्स्ट्स, गाइड्स भी होने चाहिए, रेफरेंसेस भी होनी चाहिए. और जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, चाहे ऑनलाइन कोचिंग सेंटर्स है, बहुत सारे ऐसे कोर्सेज है जो कम कीमत पर आप तक पहुंचते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं और हमसे बहुत अच्छे टीचर होते हैं. उसका यूज एजुकेशन के लिए. अगर एआई का यूज हम एजुकेशन के लिए नहीं करेंगे तो इसका मतलब वी आर नॉट लिविंग इन द प्रेजेंट टाइम्स. गॉट इट? तो ये भी है. गूगल का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल चीजों को अंडरस्टैंड करने में, लेकिन लिमिटेड टाइम पीरियड अंडर गाइडेंस. यू गॉट इट? उसे क्या है, हर एक टॉपिक की रिसर्च होगी. से फॉर एग्जांपल किसी भी चैप्टर में 12 लेसन है. कितनी है? ऐसे वीडियोस है, वन होल चैप्टर इन वन शॉट. आधे घंटे में आप पूरा इसका ये प्लॉट अंडरस्टैंड करते हो. इसकी स्टोरी क्या है, कैरेक्टर्स क्या है, चाहे ये साइंस क्या है, चाहे ये इंग्लिश का है, चाहे ये किसी और सब्जेक्ट का है. ठीक है. नाउ इट इज अप टू यू टू शॉर्पन योर स्किल. आपके जो पेरेंट्स हैं या उनसे पहले जो यहाँ पर स्टूडेंट्स हुआ करते थे, उनको इतनी फैसिलिटीज और इतना इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल नहीं था. आपके पास बहुत सारे टूल्स है आगे जाने के. तब लोगों की इकोनॉमिक कंडीशंस भी सही नहीं थी. ठीक है. और स्कूलिंग भी हार्ड थी. लेकिन आज जो है आपको बेटर अपॉर्चुनिटीज मिल रही है. इन अपॉर्चुनिटीज का आपने अच्छे से इस्तेमाल करना है. नाउ यू आर इन 12th क्लास. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू स्टे सीरियस. Why you stay serious? Because this age, this teenage from almost 15, 14, starting up to 21, 20, 19, teenage, it's very disturbing. There are emotional change, psychological change, hormonal, biological, and you start a kind of questioning the system. ठीक है. It is important to understand the significance of this time period of your life and stay on track. If you derail at this point of time, you will derail whole life. Getting me? In the sense, it's very tough then to get back the things. Got it? So far as today's topic is concerned, it's about understanding sounds. It's about understanding sounds. को हम कैसे understand करते हैं? या तो हम जबान को लिखते हैं या तो हम जबान को बोलते हैं. Right now what I am doing, I am speaking. What I am speaking, whatever we speak is speech. जरा बोलो मैंने क्या बोला. सारे बोलो शाबाश. Whatever we speak is speech. You think something, आप कुछ सोचते हो and then you express it. आप इसको express करते हो. कैसे करते हो? Through using sounds. Got it? So this is one part of the language. ये जबान का एक हिस्सा है. साउंड्स को स्टडी करना, कैसे आवाजें बनती है, किस जबान की कितनी साउंड्स हैं, साउंड्स मिलकर कैसे एक मीनिंगफुल साउंड बनाते हैं जो लिसनर अंडरस्टैंड करता है. ये एक इंपॉर्टेंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है. उसके बाद राइटिंग भी आ गया. इंसान ने आहिस्ता आहिस्ता राइटिंग सीख ली. पहले कुछ निशान बनाए, शक्लें बनाई, तो फिर विद टाइम ही लर्न राइटिंग. Got it? So two parts of language. One is speaking, another is learning. Writing. When we write
letters. Letters combine to form words. Words combine to form phrases, clauses, idioms, sentences, even formulas. ठीक है, लेकिन साउंड उसका अलग है. साउंड उसका PHONE, फोन. सुना होगा. What is the meaning of this phone? एक ये है, लेकिन यहां पर है साउंड. A bit of sound. A bit of sound. फोन का मतलब bit of sound. अब चाहे फोन हो, फोनोलॉजी हो, फोनेटिक्स हो, ये इसी के साथ आएगा, साउंड्स के साथ. क्या आएगा? साउंड्स के साथ. अंग्रेजी जबान में कितनी साउंड्स है? वेरी गुड. 44 sounds. How many sounds are consonants? 24. Good. How many are vowels? 12. How many are diphthongs? Diphthongs 8. You mention A, B, C, D. You go writing. number letters. ये sounds है. तो अंग्रेजी जबान में कितनी साउंड्स यूज होती है? यूजुअली 44 साउंड्स. जैसे ये एक साउंड है. जैसे बुक पढ़ो, बुक की स्पेलिंग क्या है? ये स्पेलिंग है, लेकिन इस आवाज को भी हम लिख सकते हैं. बुक एक है, बुक उ क, बुक. ठीक है. जैसे चर्च है, स्पेलिंग क्या है इसकी? CHURCH. अब मैं क्या लिखूंगा? मैंने क्या लिखा? जून. देखो देखो, ये स्पेलिंग है इसकी. इसकी आवाज में कैसे लिखूंगा? तो मैं क्या लिखूं? You go Ju. You go Ju, U, N. June. Ich weiß nicht diese. Schön aber was? Ich bin diese. King. Ich कैश. Ju. Ich कैश. U. Ich N. Go June. मगर ये किन के निशान है? आवाज़. ये क्या है? ये स्पेलिंग है. राइटिंग अलग है, साउंड्स अलग है. Got it? Hello. Keep your attention here. इसी तरह हम देखेंगे सी. स्पेलिंग क्या है इसकी? CEE. ऐसी ही सी. ये है स जो है, इस साउंड को भी ऐसे लिखते हैं स. ये ई शेष लिखा आइट फिर्ज, मगर इशन पर आइट फिर्ज, इस पर ई. क्या इस पर? इसको कहते हैं सी. ये साउंड है, ये स्पेलिंग है. अब देखते हैं कौन सी साउंड कॉन्सोनेंट होती है, कौन सी साउंड वोवेल होती है, और कौन सी साउंड डिप्थॉन्ग होती है. मेरी बात समझ आ रही है? गुड. अगर हम देखेंगे यहां पर ये जू, जरा जू बोलिए. जू. आवाज मुंह में रुकी, थोड़ी बहुत भी अगर रुकी, रुकी. जू. ठीक है. तो ये जू जो है, ये कॉन्सोनेंट है. जो आवाज हमारे मुंह में रुकती है वो क्या होती है? कॉन्सोनेंट. जरा ऊ बोलो. आवाज रुकी, इसका मतलब ये ऊ जो है ये है वोवेल. जरा न बोलो. न रुकी. यस. अगर थोड़ी भी रुकी, रुकी, इसका मतलब ये है कॉन्सोनेंट. ये है. यू गॉट इट? हाँ. जरा सी बोलो. सी. रुकी. ई नहीं रुकी. ये कॉन्सोनेंट है, ये वोवेल है. Vowel gon A, E, I, O, U letters की. Vowel गई तुम sounds युम सैनिस oral cavity मुज़रुकन. जैसे E long vowel, A short vowel. A कहां पर आएगा? CUP. तो ये देखो CUP कप. अब इसकी साउंड लिखेंगे. क को ऐसे लिखेंगे, अ को ऐसे लिखेंगे, प को ऐसे लिखेंगे. कप. तो ये जो बीच का vowel है, ये क्या है? शॉर्ट vowel. ये जो लॉन्ग वाला ई है, ये शॉर्ट वोवेल है या लॉन्ग वोवेल? लॉन्ग वोवेल. तो ऐसी आवाजें वोवेल 12 है. ई, ए, आ,
उ, आ, उ, ई, जो आवाजों में आप देखोगे, आओ, आओ भी नहीं रुका। जरा ट बोलो, ट आवाज रुकी, कहां पर रुकी? एट द अपर प्लेट, एट द बाय टंग। जरा बोलो टी, टी रुकी, हाँ रुकी, कहां पर? एट द अपर प्लेट। ये टी जो है ये कॉन्सोनेंट है। एम वाई क्या हुआ? माई। आपको प्रॉब्लम है? Why don't you concentrate? Anyway, continue. मा, एक आ गया इसमें मा, दूसरा क्या है? आई। फिर क्या हुआ? माई। म तो पता है, म जरा बोलो, कहां रुकी? Behind the lips. म, आई बोलो, आई। क्या इसमें एक वोवेल है या दो वोवेल्स है? आई, दो वोवेल्स। जब दो वोवेल्स होते हैं तो उनको क्या कहते हैं? डेप्थॉन्ग्स। जब दो वोवेल्स होते हैं उनको क्या कहते हैं? डेप्थॉन्ग्स। तो डेप्थॉन्ग्स कितने हैं? आ। एक तो ये आ है, आ गया। दूसरा है, जरा आप बोलो हियर, हियर एच ई आर, हियर आई एम हियर, हियर से टू एच क्या रूट पर ईयर, ये भी डेप्थॉन्ग है। अंडरस्टैंड हो गया? तो साउंड सारी कितनी है? 24। कॉन्सोनेंट्स 24, वोवेल्स 12, डेप्थॉन्ग्स 8। भू, ये कॉन्सोनेंट है, वोवेल है या डेप्थॉन्ग है? भू, consonant, कॉन्सोनेंट। व्हाई? आवाज साउंड रुकी। स्टॉप्ड। स्टॉप्ड बाय whom? किसने रोका? बोलो सर, आर्टिकुलेटर्स ने। किसने? Articulators, What are articulators? ध्यान दे दो। Articulators are the organs in our oral cavity which modify, control and regulate the what? sound, हाँ, movement of air, movement of air, air। हवा की मूवमेंट को ये ऐसे रेगुलेट करते हैं और वोकल कॉर्ड्स का इस्तेमाल करके इसको साउंड बनाया जाता है। yes sir, जो ये ऑर्गन्स इस साउंड को मॉडिफाई करते हैं, जैसे लिप्स है, हार्ड प्लेट है, इसके पीछे सॉफ्ट प्लेट है, टीथ है, टंग के साइड्स है, टंग का टिप है, ये कौन से ऑर्गन्स हो गए फिर? आर्टिकुलेटर्स, जिनसे साउंड्स को मॉडिफाई किया जाता। अब देखिए साउंड कैसे बनती है। क्वेश्चन मैंने क्या लिखा, जरा सारे पढ़ो, पीछे भी ऊंची आवाज में पढ़ो। हाउ इज साउंड प्रोड्यूस्ड? आवाज कैसे बनती है? Alright? कैसे बनती है? सिंपल आंसर इज जरा ये पढ़ो, कौन साउंड प्रोड्यूस करती है? वाइब्रेशन साउंड प्रोड्यूस करती है। वाइब्रेशन कब होती है? जब दो चीजें एक दूसरे के साथ स्ट्राइक करती है, जैसे ये दोनों मिली, वाइब्रेशन हुई, साउंड इज प्रोड्यूस्ड। तो इसका मतलब है आप कह सकते हो वाइब्रेशन साउंड प्रोड्यूस करती है। जरा इसको अंग्रेजी में तर्जुमा करो, सारे बोलो। वाइब्रेशन साउंड प्रोड्यूस करती है, इसका ट्रांसलेशन इंग्लिश में करो। वाइब्रेशन प्रोड्यूसेस साउंड। जब, सारे मिलके बोलो, जब दो चीजें स्ट्राइक करती है एक दूसरे को, स्ट्राइक ईच अदर, वाइब्रेशन होती है। क्या क्या पॉसिबिलिटीज होते हैं बॉस? वाइब्रेशन हैपेंस, वाइब्रेशन डज लाइक दैट, बट वाइब्रेशन ऑकर्स, वाइब्रेशन और आवाज बनती है। अंग्रेजी जबान में 44 साउंड्स है। There are 44 sounds in 24 consonants है, 12 वोवेल्स है,
are diphthongs है. 8 are consonant sound stop होती है हमारी oral cavity में articulators के जरिए by articulators और साउंड बनती है. अब बताओ, अब क्वेश्चन एक है, बताओ ये आवाज बनाने में कौन सी दो चीजें स्ट्राइक होती है? सारे बच्चे, कौन सी दो चीजें स्ट्राइक होती है? जैसे ये आवाज आपने सुनी, इसमें एक ये पेन है बोर्ड का और ये है मेटल. ये जब स्ट्राइक हुई आवाज बनी, हमारी साउंड प्रोड्यूस करने में कौन सी दो चीजें मिलती है जिससे टंग या तक इसी करना आवाज मॉडिफाई प्रोड्यूस न की आगो आया आर्टिकुलेटर बेगो वोकल कॉर्ड्स या वोकल फ्लैप्स. क्या क्या है? वोकल कॉर्ड्स या वोकल फ्लैप्स. आप देखिए कैसे ये आएगा. हेलो लिमिट बॉयज हो गया? नहीं, ये टॉपिक ब्रेक होगा. यू हैव टू अंडरस्टैंड. हेलो, यू हैव टू अंडरस्टैंड. हाँ सुनो मेरी बात. अब आवाज कैसे बनती है? ये क्या है? हमारे फेफड़े लंग्स जिनको कहते हैं. ये क्या है? वेंट पाइप. ये क्या है? वोकल कॉर्ड्स या वोकल फ्लैप्स. गुड. ये क्या है? यहाँ ये एरो, ये बाहर क्या निकलता है? एयर. कौन सा है? एक्सहेल, जो हम बाहर निकालते हैं. जरा हवा बाहर निकालो. इसी को हम आवाज बनाते हैं. देखो, अब जब ये हवा निकलेगा, ये यहां टकराएगा, आवाज निकलेगी. आ ई बू टू टू. सो अब अंडरस्टैंड करो. देखो ऑर्गन्स कौन कौन से इन्वॉल्व होते हैं, आपको बस ट्रांसलेट करना है. जब हमारा बाहर छोड़ने वाली सांस एक्सेलरेट एयर बाहर आती है, कम्स आउट. हाँ यस, कम्स आउट, कामा, ये स्ट्राइक करती है इट्स राइट वोकल फ्लैप्स के साथ विद वोकल फ्लैप्स और एंड आवाज प्रोड्यूस होती है. and sound is produced. This sound is made meaningful by articulators and brain. This sound is हाँ, made meaningful. ये जो आवाज, जैसे सुनो मेरी बात, का कोई मतलब नहीं है. अगर मैं कहूं काका, वो समझेगा मुझे कोई बुला रहा है. ये कौन कंट्रोल करता है? माइंड. नर्वस सिस्टम. यूज कौन करता है? लंग्स में जो एक्सेलर एयर है, ये वोकल फ्लैप्स है, आवाज निकलती है. आपने गिटार देखी है? गिटार में बीच में क्या होती है? वायर को ऐसे करेंगे. ये जो ये तार है किसको स्ट्राइक करेगी? एयर को. ये उस पैटर्न से स्ट्राइक करते हैं जिस पैटर्न से एक पर्टिकुलर आवाज बनती है, जिसको म्यूजिक कहते हैं. तो वहां भी आवाज बनी जब हवा ने किसी चीज को स्ट्राइक किया. तो ये आवाज हो गई क्लियर. अब जो ये आवाज बाहर आएगी, अगर ये मुंह में रुकती है तो कॉन्सोनेंट है. यस सर. अगर नहीं रुकती है तो वॉवेल है. यस सर. अगर दो वॉवेल्स एक दूसरे के ऊपर ग्लाइड करते हैं तो डिप्थोंग है. जबान को सीखने के लिए स्पीच बहुत इंपॉर्टेंट है. यस सर. आपको लगता है कि
Use Ben Stokes size. So what is past perfect continuous? जैसे Ben Stokes है इंग्लैंड का क्रिकेटिंग प्लेयर, उसको कहेंगे हम what is past perfect continuous? He doesn't know, but he can write down books. But he can write down how? Because it's mother tongue. He learned writing first or speaking? उसने पहले लिखना सीखा या speaking? Speaking. कैसे? Listening से. His father said to him, "That's bad, man." उसने understand किया, that is. उसने भी जब सीखा उसने कहा, "That's bad." जैसे हम कश्मीरी में आराम से बात कर सकते हैं, ठीक है? So this topic was all about sounds. I will ask you few sentences and you will translate them, because all this lesson is oral lesson pertaining to sounds and oral drill. For example, मैं एक अच्छा स्टूडेंट हूं, सारे बोलो। मेरा नाम आदिल है, मैं 12वीं क्लास में पढ़ता हूं या पढ़ती हूं। यस, I study in class 12. मेरा रोल नंबर 17 है। मुझे बुक्स पसंद है। I like books. ये एक ब्यूटीफुल कहानी है। It's a beautiful मैसेज को पढ़िए और जवाब दीजिए सवालों के क्वेश्चंस जो आखिर पर दिए गए हैं। At the poet ड्राइव कर रहा है। The poet is अपनी मां के साथ with My mother. ये इजी है, ये सीखोगे तो आप पूरी जबान सीखोगे। Give your attention. उसकी मां बूढ़ी है। Her mother is old. वो 66 साल की है। She is 66 years old. Poet फील करता है इस चीज को। What feels this thing? The poet वो रियलाइज करती है She realizes कि that उसकी मां इतनी ओल्ड है, is as old जितनी वो दिखती है, as she looks। ये पेनफुल है। उसका दिमाग नेगेटिव थॉट्स से भरा है। Her thoughts are filled with negative thoughts. वो बाहर दिखती है। Yes, वो बाहर दिखती है। She looks out और ढूंढती है and finds। जवान ट्रीज शॉर्ट रेस कर रहे हैं। यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग पास। खुशी से बच्चे, खुश हैप्पी चिल्ड्रन या मैरिड चिल्ड्रन, MERRY, अपने घरों से आ रहे हैं। कमिंग आउट ऑफ देयर हाउसेस। एयरपोर्ट पर उसने जो कुछ भी किया, all she did was to bid farewell to her mother. See you soon, Amma. What's the name of the poem? My Mother at 66. Written by? Was it? It is summary. It was the summary of the poem. अब अगर आपको इसमें से क्वेश्चन आएगा, मुश्किल है, ऐसे नहीं पूछते हैं। तो टेक्स्ट पर सवाल जब तक आप जबान नहीं सीखोगे तब तक आप क्वेश्चन पेपर को अच्छे से सॉल्व नहीं कर पाओगे। थैंक यू।